कभी एक समय था जब त्रिलोक में रावण का नाम ही भय का पर्याय बन चुका था। स्वर्ण नगरी लंका का यह असाधारण सम्राट अपनी शक्ति और बुद्धिमत्ता के लिए जगत भर में प्रसिद्ध था, किंतु शक्ति का अहंकार उसे अपनी सीमाओं से अंधा कर चुका था। उसे विश्वास था कि वह अजेय है, अमर है, लेकिन नियति ने उसके लिए कुछ और ही निर्धारित कर रखा था। उसके इस अभिमान की परीक्षा 3 बार हुई और तीनों बार उसे ऐसे योद्धाओं से सामना करना पड़ा जिनकी शक्ति ने उसके अहंकार को चूर चूर कर दिया। रावण के कानों में यह खबर आई कि किष्किंधा के राजा बाली के पास एक ऐसा वरदान है जो उसे अपराजेय बनाता है। कोई भी उससे युद्ध करता तो उसकी आधी शक्ति बाली के भीतर समाहित हो जाती। यह सुनकर रावण के भीतर का अहंकार जाग उठा। एक दिन जब बाली अपनी गुफा में संध्या पूजन कर रहा था, तभी रावण वहां आ धमका। उसकी गर्जना से पूरी किष्किंधा गूंज उठी। वानर राज बाली, यदि तुम में साहस है तो मुझसे युद्ध करो। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारी शक्ति कितनी महान है। बाली मुस्कुराया। उसने रावण की ओर देखा और शांत स्वर में कहा, राक्षस राज, शक्ति का खेल बुद्धि और संयम से खेला जाता है, परंतु यदि तुम युद्ध के लिए आतुर हो तो आओ। युद्ध प्रारंभ हुआ, परंतु जैसे जैसे रावण वार करता गया वैसे वैसे उसकी ही शक्ति क्षीण होती गई। बाली ने उसे अपनी बगल में दबा लिया और पूरे जगत में घसीटता रहा। रावण छटपटाने लगा। उसका पूरा शरीर पीड़ा से कांप रहा था। अंततः उसने बाली के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। रावण, अहंकार तुम्हें कभी सच्चा योद्धा नहीं बना सकता। शक्ति वही श्रेष्ठ है जो संयम के साथ चले। जाओ और इस सीख को याद रखना। कुछ समय पश्चात रावण को झांत हुआ कि एक और महाबली योद्धा है, सहस्त्रबाहु अर्जुन, जिनकी 1000 भुजाएं और अपार बल उन्हें अजेय बनाती थीं। रावण के हृदय में फिर वही अहंकार जागा और वह सहस्त्रबाहु अर्जुन को युद्ध के लिए ललकारने पहुंच गया। लेकिन सहस्त्रबाहु अर्जुन ने मुस्कुराते हुए केवल अपने हाथों से नर्मदा नदी की धारा को मोड़ दिया, जिससे रावण की पूरी सेना जलमग्न हो गई। राक्षस राज, केवल बल से ही विजय नहीं मिलती, कभी कभी बुद्धि और युद्ध नीति भी आवश्यक होती है। युद्ध प्रारंभ हुआ और सहस्त्रबाहु अर्जुन ने अपनी हजारों भुजाओं से रावण को चारों ओर से घेर लिया। रावण ने अपनी पूरी शक्ति झोंक दी, परंतु सहस्त्रबाहु अर्जुन के अद्भुत कौशल के आगे वह टिक नहीं सका। अंततः उसे बंदी बना लिया गया। रावण कई दिनों तक कारागार में पड़ा रहा। हार के अपमान ने उसे तोड़ दिया। अंततः उसने अपनी भूल स्वीकार की और सहस्त्रबाहु अर्जुन से क्षमा मांगी। अब तक रावण को अपनी सीमाओं का एहसास हो जाना चाहिए था, परंतु अहंकार एक बार उठे तो आसानी से समाप्त नहीं होता। उसने ठान लिया कि वह स्वयं भगवान शिव को चुनौती देगा। वह कैलाश पर्वत पहुंचा, जहां भगवान शिव ध्यान मग्न थे। उसने अपने संपूर्ण बल से पर्वत को उठाने का प्रयास किया। पूरे ब्रह्मांड में कंपन होने लगा। देवगण भयभीत हो उठे और तभी भगवान शिव ने मात्र अपने पैर का अंगूठा दबाया और पूरे कैलाश पर्वत के नीचे रावण दब गया। वह पीड़ा से कराह उठा। उसकी सारी शक्ति व्यर्थ हो चुकी थी। प्रभु, मेरी भूल के लिए मुझे क्षमा करें। मैं आपके चरणों में शरण चाहता हूँ। रावण, शक्ति के साथ साथ विनम्रता भी आवश्यक होती है। यदि तुमने अपने अहंकार को नहीं त्यागा तो यही तुम्हारे विनाश का कारण बनेगा। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उसे मुक्त कर दिया। रावण ने अपने प्राणों की रक्षा तो कर ली, परंतु शायद उसने इस सीख को पूरी तरह आत्मसात नहीं किया। तीनों पराजयों के बाद भी रावण का अहंकार पूरी तरह नहीं टूटा और यही अहंकार अंततः उसके सर्वनाश का कारण बना। श्री राम के हाथों युद्ध में जब वह अंतिम सांस ले रहा था, तब शायद उसे यह एहसास हुआ कि शक्ति ही सब कुछ नहीं होती। शक्ति का सही उपयोग तब होता है जब उसमें विवेक, संयम और नम्रता भी सम्मिलित हो। यह कथा हमें यही सिखाती है कि घमंड चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, उसका अंत निश्चित है और जो विनम्र है वही सच्चा विजेता है।